उठा लिया उसको साफ करने के लिए, तब वहाँ पर संकोच खत्म हो गया और वहीं पर सेवा भाव जग गया। हर नौजवान की इच्छा ये रहती है कि बढ़िया कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं। और आप इस बात को समझो कि इस इच्छा का दमन कब हुआ? जब गुरु महाराज ने अपनी बातों को दोहराया, अपने जीवन के बारे में बताया। बोले गुरु महाराज कि एक बार मैं अपने गुरु का यानी दादा गुरु का दर्शन करने के लिए सामने जब गए और बैठे, तब उन्होंने नाम लेकर के कहा कि तुमने अपनी धोती नहीं धोई, इतनी गंदी धोती पहने हुए, इतनी गंदी धोती। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, बोले धोती तुमने नहीं धोया, गंदी धोती पहने हो। तब फिर बोले, तब गुरु महाराज बोले एक ही है, एक ही धोती है। सोच रहे थे इसको एक ही है तो क्या पहने क्या धोएं। अब आप सोच लो ये कोई कागज कपड़ा कोई टुकड़ा भी नहीं रहा होगा, नहीं तो उसी को लपेट करके धो लेते। अब आप समझ लो खाली धोती ही रही होगी। अब ये चीज मैंने सोचा, रिसर्च किया, तब दादा गुरु ने कहा कि अरे सिखाया उन्होंने गुरु महाराज को, कहा अरे आधी धोती धो करके सुखवा ले और फिर उसको पहन ले और फिर उसको आधी को धो ले। अब आप सोचो कि एक धोती में गुरु महाराज ने गुजर किया और किस तरह से वो दौलत हासिल की कि जिस दौलत के आगे दुनिया की सारी दौलत उनके पीछे पीछे चली, भक्ता के पीछे फिरे और सन्मुख बागल सोए, माया छाया एक सी बिरला जाने को। एक दिन अब आप जब समझो उस चीज को जब मैंने सुना तो पहनने की इच्छा खत्म हो गई। बस यही रहा कि जो गुरु पहन दें उसमें राजी रहो। एक गुरु में खाने की इच्छा तो प्रबल हो जाती है, सबकी अच्छा मिल जाता। अब आप इस बात को समझो, उस वक्त की बात है ये कि जब भंडारे में वही कहा गया आटो में घाटों नहीं और नहीं दाल का दर्शन और दूध और घी का नाम न लेना, पड़े रहो चाहे बर्तन। ये हालत थी कि कहीं दाल में कुछ दाने डाल के रहते थे, बाकी पानी पानी। रोटी तो मोटी रहती थी हनुमान छाप, लेकिन वो भी मोटे झोटे आटे की। तो आप ये चीजें जो मेवा मिठान पकवान ये जब कभी नजर में आता तो इच्छा तो होती थी खाने, लेकिन वो इच्छा कब खत्म हुई? गुरु महाराज ने जब बताया, कहा कि जब मैं साधना करता था तो हमारे गुरु ने ये कह रखा था कि मेहनत करके खाना और जाना वहाँ यानी गांव से मांग करके ले आना, जगह पर बैठ करके खाने की इच्छा मत रखना, मेहनत करके खाना। तो जाते थे मांग करके लाते थे, 7 दिन की 7 रोटी, और एक रोटी खाया और साधना करने के लिए बैठ गए। जब साधना मुद्रा भंग हुई तो दूसरी रोटी को दूसरे दिन पानी में भिगोया और खाया और फिर साधना करने के लिए बैठ गए। तन को जारा मन को मारा, इंद्रिय सुख भोग विसारा। जब ये सुना मैंने कि गुरु महाराज ने इस तरह से अपने शरीर को चलाया भजन के समय, तब सब इच्छा खत्म हो गई, कहने की भी इच्छा नहीं। फिर तो बस यही हो गया कि सेवक सुख ने मान भिखारी और रश्मि धन ने सुख अध्यक्षारी। यानी सेवक की कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, गुलाम की कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। जो वो दे दे खा लो, जो वो पहना दे पहन लो, और जैसा वो रखे उस तरह से रहो। तो गुरु महाराज ने इसी तरह से इस लायक बनाया। गुरु महाराज ने दया किया हर तरफ से और उन्होंने ये आदेश दिया। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी नामदान देने की, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पहले यानी जब गुरु पूर्णिमा में नामदान शुरू हुआ उसके पहले तक बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि बोझा आता है कर्मों का, बहुत डर लग रहा था, बहुत बिल्कुल इच्छा नहीं थी। लेकिन जब गुरु महाराज की ऐसी मौज हो गई कि नामदान इनको दे दोगे और भजन करने लगेंगे, नामदान दे दोगे भजन करने लगेंगे और शरीर भी छूट जाएगा इनका, तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और जब ये हो गया कि देना तुम्ही को है और अभी अगर नहीं दोगे तो अगली गुरु पूर्णिमा में फिर शुरू होगा, 1 साल को जाएगा, इसलिए तुम सोच लो। तो मैंने कहा मैं क्या सोचूं, मैं कभी नहीं सोचा, और जो आपने आदेश दिया उसका पालन किया। कुछ भी मैंने ये नहीं देखा कि मेरा अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा मेरा क्या होगा,
तो नामदान देना शुरू कर दिया और जगह जगह पर नामदान दिया। बराबर नामदान चल रहा है। अभी 51 जगहों पर कार्यक्रम करके अभी आया और अभी यहाँ से फिर निकलूंगा, यानी 3 तारीख को फिर निकल करके और जाऊंगा इधर नागपुर और आपके इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा करके और फिर फौरन भाग करके आता हूँ और 13 तारीख को फिर निकल जाऊंगा यहाँ से और फिर इधर आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु का उधर का कार्यक्रम बन गया है। तो आप बराबर इस काम में लगा हुआ हूँ कि मेरी वजह से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग नर्क और 84 से बच जाएं, क्योंकि ये नामदान का मुहर जब लग जाता है तो अकाल मृत्यु और नरकों से बच जाते हैं और भजन अगर करने लग जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। तो अब जब इनकी मौज ऐसी गुरु महाराज की हो गई तो नामदान हमको देने में, जब समाज इनको करना है, सब कुछ इनका हुक्म चल रहा है और मैं तो इनके जमीन के समझो ये जो कण है इस कण का 1000वां हिस्सा भी नहीं हूँ, सब कुछ यही है और कर यही रहे हैं, तो फिर मुझको क्या है। तो मैं तो बराबर नामदान दे रहा हूँ, आप लोगों को भी दूंगा। लेकिन ये जरूर है कि आज से आप लोग बुराइयों को अपने छोड़ देना। आज तक जो आपने बुराई की वो आज तक किया, उसके लिए आप उस मालिक से माफी मांग लो, उस दीन बंधु से, दीनानाथ से, गरीब परवर से आप माफी मांग लो। आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरे की बहन बहू बेटी को बर्बाद मत करना। ये चीज आप सोच लो, इसके लिए संकल्प बना लो। कोई आपको न मैं चेला बना रहा हूँ और न कोई आपका गुरु बन रहा हूँ, लेकिन आपको रास्ता बता रहा हूँ उस मालिक से मिलने का, इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने का, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने का रास्ता आपको बताऊंगा और अगर आप करोगे तो आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। पक्की बात बता रहा हूँ, संयम के साथ आप रहोगे। ये जो बातें बताई जा रही हैं, इन चीजों को अगर आप त्यागोगे और त्याग करके अगर आप लगोगे तो आपको हर तरफ से फायदा दिखाई पड़ेगा। और सोचो कि हमसे कुछ मांगेंगे, आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ, आपसे क्या मांगूंगा। धरणी जहलो देखिए कानों सब विखार और दाता केवल सदगुरु, देत न माने हाथ, देने वाले तो सदगुरु होते। लखपति देखो करोड़ मांग रहा और करोड़ जिसके पास है अरब खरब मांग रहा है, अरब खरब वाला कह रहा कुबेर का खजाना हमी को मिल जाए, तो सब तो मांग ही रहे हैं। तो मांगने वाले से कोई कुछ मांगता है, देने वाले से मांगा जाता है। और जब सदगुरु का हाथ सिर पर पड़ गया, सोच मन काहे को करे, कल जिस चीज की जरूरत जब वो चीज आज मिल रही है, अब जरूरत ही क्या है। 65 साल की उम्र हो गई और एक टाइम खाता हूँ 2 रोटी 24 घंटे में, बस एक टाइम खाता हूँ और कपड़े इतना लोगों ने दे दिए, ना चाहते हुए कटक जाते हैं, इतने हो गए कि उसी में जिंदगी निकल जाएगी। अब आप समझ लो तो जरूरत क्या है। और हमको क्या, हम तो इसको भी फेंक दें। आप लोगों के बहन बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में ना हो तो लंगोटी में ही रहे, हमको क्या है। तो अब आप इस बात को समझो, कोई इच्छा नहीं, जो हमको कुछ दे देते हो यहाँ लगा देता हूँ। यही देखो अभी ये यहाँ पर मुश्किल से 1 साल हुआ होगा और देखो ये कितना हो गया। गौशाला उधर गौएं आ गई और इधर आपका अस्पताल चल रहा, अब वो नया अस्पताल उधर बनने जा रहा है, उसके खंभे खड़े हो गए और गुरु महाराज का ये सब काम हो रहा है। ये जनहित का काम हो रहा है। अब ये जगह अगर न बनाई गई होती तो फिर कैसे इतने लोग इकट्ठा हो करके और ये 1 तारीख को सत्संग सुन सकते थे। एक समय तो ऐसा आया था कि मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, निकल गया वहां से। जब दोस्त लोगों ने सताना शुरू किया और उन्होंने मन बना लिया इनको रास्ते से ही हटा देंगे, क्योंकि लालच हो गई। जब गद्दी की, पैसे की, धन की जब लालच हो जाती है तब आदमी उसमें लालच में अंधा हो जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मेरे पास कुछ नहीं था और अब भी मैं इसको अपना नहीं मानता हूँ। जो कुछ है ये सब आपका है, आपका दिया हुआ है, गुरु महाराज का है, गुरु महाराज के नाम का यह बन रहा है। हमने कहा हमारा कोई नाम कहीं नहीं रहेगा, जहाँ भी रहेगा गुरु महाराज का नाम रहेगा और गुरु महाराज के ही मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तो हमारा कोई मिशन चालू ही नहीं हुआ है, अभी तो गुरु महाराज की मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, शाकाहारी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जीवों के कल्याण का रास्ता लोगों को बताया जा रहा है।
उन्हीं के सब बातों को दोहराया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है गुरु का काम हो रहा है, तो गुरु के काम में मेहनत किया जा रहा है, तो गुरु तो देंगे ही देंगे। अरे बाप अपने बेटे को, बेटा जब काम करता है तो बाप तो ध्यान रखता है ना। जिसके देश में हो, काल भगवान का ये देश बताया गया, काल भगवान देते हैं, जो देखते हैं कि ये गुरु के, सदगुरु के, ये मालिक के, हमारे पिता के काम में लगे हुए हैं, तो वो कोई कमी नहीं होने देते हैं। आप भक्ति करके तो दिखाओ, काम करके तो दिखाओ। आप ये समझ लो कि अगर भक्ति आप में है और अगर आप परमात्मा का काम करते हो और एक दिन आपको खाना नहीं मिला, तो उससे हिसाब हो जाएगा। जो खाने की व्यवस्था कर रखा है, जिसको काल भगवान ईश्वर कहते हैं, बगैर भूखा कैसे सो गया। लेकिन भक्ति तो दिखावे की भक्ति, और दिखावे का प्रेम नहीं होता है। प्रेम अंदर से उमड़ता है, भक्ति अंदर से उमड़ती है। तो भक्ति तो लाओ। तो देखो, कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं मांगना है, बस यही कहना है आपसे कि आप मांस मछली, अंडा, शराब का सेवन करना छोड़ दीजिए। अभी तक जो आपने खाया वो खाया है, गंदी चीजें हैं ये खून को खराब कर देती हैं, ये बीमारियों को पैदा कर देती हैं। जब से मांस खाना ज्यादा लोगों ने शुरू किया, अंडा खाना शुरू किया, मछली खाना शुरू किया, देखो बीमारियां बढ़ गई हैं। इसलिए इन चीजों को आप सब लोग छोड़ दीजिए। मांस मछली अंडा शराब का सेवन करना छोड़ दीजिए। तो मैं अब आपको दूंगा नामदान। देखो, नाम में अभी आपको याद कराऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप कर सको याद कर लेना, और नहीं तो यहीं पर लिखा हुआ कागज मिल जाएगा, कागज ले लेना, याद कर लेना, और फिर कागज को फाड़ करके फेंक देना नदिया और तालाब, नदिया तालाब में कहीं पानी में फेंक देना। उसको बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और आपसे ये धनी नाराज हो जाएंगे, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बताना मत। दूसरी चीज और समझो कि जब जहाँ से आप जाओगे और ध्यान लगाओगे और अंतर में जब देखोगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, अच्छी अच्छी चीजों को जब देखोगे तब खुश हो जाओगे। तो वो खुशी छिपती नहीं। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और रहमन दादे ना दबे, जाने तक जाने। जैसे देखता है लड़का, कहता पापा बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? पापा क्या बात हो गई? पापा बताओ बताओ, बस बता दो। औरत कहेगी क्या बात है? हम ही को नहीं बताओगे, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, क्या बात है? बस बता दोगे। और औरत ने अगर देखा और आदमी औरत को देखता है खुश, बोल बोल क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही, बोल। अब अगर बहानाबाजी किया तो शंका कर जाएगा, और शंका जहाँ किया तहाँ गाली गलौज चालू, घोषिन घोषा। तो ऐसी नौबत क्यों आ गए? साफ साफ बता देना। अगर कोई पूछे भी कि भाई ये अंतर की बात है, ये साधना की बात है, ये किसी को बताने का हुक्म नहीं है, तो बताना मत किसी को। जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े वो बताना नहीं है किसी को। अब आप समझो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और